So welcome to the next tutorial. In this tutorial we will learn about the more methods of PHP array API. In our last tutorial we learned about push operation. Let's discuss it one more time. दो आर्ग्यूमेंट होते हैं. फर्स्ट इज array's name, सेकंड इज what value you want to add like PHP. तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो इट विल प्रिंट लाइक PHP. Okay, so let's start further. One more operation जो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, that is pop operation. pop के थ्रू आप जो भी लास्ट वैल्यू है उसको आप रिमूव कर सकते हो. यानी एरे में जो भी लास्ट वैल्यू है, जैसे इस केस पे अभी जो लास्ट वैल्यू है वो इन्फो है, तो इस तरीके से आप इन्फो को रिमूव कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया है, इस स्टेटमेंट को कमेंट करने से ये वाला पार्ट अपना एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिंगल लाइन कमेंट. तो यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है एरे की वो है इन्फो. जैसे अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, लास्ट जो इन्फो है वो रिमूव हो जाएगा एंड इट विल प्रिंट लाइक कोडेक्स. सो लास्ट वैल्यू हैज रिमूव्ड. इट इज़ वन मोर ऑपरेशन. इसके बाद में एक और मेथड है एरे शिफ्ट. शिफ्ट के केस में जैसे पॉप जो होता है वो एरे की लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है, ऐसे शिफ्ट जो होगा वो एरे की जो फर्स्ट वैल्यू होगा उसको रिमूव करेगा. यहाँ पर सेम आपको एरे का नेम पास करना है. तो अगर हमने यहाँ पर आउटपुट देंगे तो एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज़ 12, वो रिमूव हो जाएगी और अपने को आउटपुट मिलेगा 45 टू इन्फो. यानी इंडेक्स नंबर जो है, अब जो जीरो इंडेक्स नंबर है वो मिलेगा 45 को, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिमूव हो चुकी है. उसको प्रिंट करा कर देखें तो 12 जो है वो रिमूव हो गई है और नीचे की जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी प्रिंट हो रही है. शिफ्ट जिस तरीके से पुश ऑपरेशन था, पुश करता था एट द एंड ऑफ द एरे एक वैल्यू को अपेंड करता था, ऐसे अगर आपको एरे के स्टार्टिंग में कोई वैल्यू को ऐड कराना है देन यू कैन यूज एरे अंडरस्कोर अनशिफ्ट. एरे अनशिफ्ट के दो आर्ग्यूमेंट होते हैं. फर्स्ट एरे का नेम एंड सेकंड क्या वैल्यू आपको ऐड करानी है. तो जैसे अपन लास्ट में पुश ऑपरेशन में एट द एंड PHP वैल्यू इंसर्ट कराते थे, वो हो रही थी एंड में. अगर आपको फर्दर स्टार्टिंग में ऐड करानी है देन यू कैन यूज अनशिफ्ट. अगर अपन यहाँ पर आउटपुट देखेंगे तो इस तरीके से 12 से आगे अपना PHP जो वैल्यू है वो ऐड हो गई है. तो जब भी आप फर्दर वर्क करो एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि जब भी आप कुछ भी चेंजेस करें आपको फाइल को सेव करना है एंड फिर जो भी पार्ट आप यहाँ पर जो भी पेज आप जिस पर काम करें, जो भी स्क्रिप्ट जिस पर आप काम करें, आपको जस्ट उसको रिफ्रेश कराना है. जस्ट आपको पेज को रिफ्रेश कराना है. यू कैन यूज़ F5 ऑल्सो इफ़ यू आर यूजिंग गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर. अगर हम फर्दर बात करें कुछ और फंक्शंस की, तो यहाँ पर कुछ यूज़फुल मेथड्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम कुछ वर्किंग कर सकते हैं. कुछ अगर आपको न्यूमेरिक ऑपरेशंस पे परफॉर्म करना है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे मैं एक और एरे ले लेता हूँ, यहाँ पर नम नाम से एक एरे ले लेता हूँ. न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हैं उसमें सिर्फ, तो यहाँ पर कुछ मैं वैल्यूज़ डाल लेता हूँ लाइक 67, 90, 76, 89. तो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं. अब जैसे मुझे इन एरे की सभी वैल्यूज़ का मुझे सम चाहिए, लाइक 67 प्लस 90 प्लस 76 प्लस 89, जो भी इन वैल्यूज़ का सम है वो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप एक फंक्शन यूज़ में ले सकते हैं, एरे अंडरस्कोर सम. यहाँ पर जस्ट आपको एरे का नेम पास करना है, जो भी एरे का नेम है. तो अभी यहाँ पर अपने एरे का नेम है नम. अब एरे का जो भी सम है वो वेरिएबल में ले लिया. यहाँ पर ये जो एरे है, जो कोई भी जो मेथड्स होता है वो कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एरे जो फंक्शन है मेथड है वो रिटर्न करे. इन इस केस में जो एरे अंडरस्कोर सम है वो जो भी आउटपुट होगा, जो भी वैल्यू होंगी जो सम होके आएंगी वो रिटर्न करेगी. तो रिटर्न करने के लिए हमें एक वेरिएबल यूज़ में लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया है सम. जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या रिटर्न होके आएगी, जो उन एरे की वैल्यूज़ का सम है. इट मीन्स 67, 90, 76 और 89 का एडिशन वो रिटर्न हो जाएगा और वो अपने वेरिएबल सम में आ जाएगा. तो अगर आपको वैल्यूज़ का सम अगर प्रिंट कराना है देन यू कैन यूज इको सम. इस तरीके से अगर नीचे एक बार फोर लूप को प्रिंट हटा देते हैं, फोर लूप के स्टेटमेंट जो है उसको कमेंट कर देते हैं जिससे कि ये वैल्यू प्रिंट हो जाए. हेयर इट इज़ 322.
तो अगर आप एडिशन एक बार आप मैनुअली अगर आप करके देखें तो इन सब का जो वैल्यूज़ हैं 67, 90, 76 और 89 का एडिशन इट विल बी 322। ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। इसी काम को अगर आपको मैनुअली करना होगा तो आपको कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, $sum is equals to num0 प्लस num1 प्लस num2 प्लस num3। इंडेक्स नंबर्स को आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा और यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद आप फर्दर अगर अपन यहाँ पर देखें कुछ और फंक्शन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल ले लिया हमने $max, किस एरे जो नम जो एरे है उस नम एरे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 90 है। तो अगर आपको डायरेक्ट इसको चेक करना है क्या है वैल्यू सबसे बड़ी, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं एरे अंडरस्कोर मैक्स। यहाँ पर आपको जस्ट एरे का नेम पास करना है, एरे का नेम है नम, और अगर आप मैक्स को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे लाइक एरे मैक्स, so here it is 90 is the maximum value which will be printed, नेक्स्ट अगर आपको इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू निकालनी है देन यू कैन यूज़ अ वेरिएबल मिन। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मेथड का नाम फिक्स है दैट इज़ मिन, एंड यहाँ पर आप एरे का नेम पास कर देंगे नम, एंड डायरेक्ट अगर आपको अलग से स्टेटमेंट निकलेगा डायरेक्ट आप चेकिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पर भी इको लगा सकते हैं, तो इको $min, here it is 67 is the minimum value। इसके अलावा एक एरे का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है सॉर्ट। तो अगर यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने एरे की जो वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरीके से हैं। जो पहली वैल्यू है वो 67 है, फिर 90 है, 76, 89। अभी ये जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में नहीं है। अगर ये एरे अगर सॉर्टेड होगा तो वैल्यूज़ जो होंगी वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। इट मीन्स अगर असेंडिंग होगी तो फर्स्ट वैल्यू 67, सेकंड वैल्यू होगी 76, थर्ड होगी 89, फोर्थ होगी 90। बट अभी ये किसी ऑर्डर में नहीं है। तो अगर आपको ये जो एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको किसी ऑर्डर में डालना है, यानी ये सॉर्ट करना है, तो आपके लिए आप इसके लिए एक बिल्ट इन मैथड्स हैं, इनको यूज़ में ले सकते हैं। तो अभी अगर अपने एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट कराएं, यहाँ पर जैसे मैं एरे जो नम है, नम एरे हैं, साइज़ जो है अपन चेंज कर देते हैं। अभी यहाँ पर जैसे 4 वैल्यूज़ ही हैं, तो हम तो इसको मैनुअल कर देते हैं अपन। एरे का जैसे साइज़ है वो है 4 है, तो लेस देन 4। जैसे कि मैंने पहले बताया एरे का इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से एक साइज़ कम तक, सो 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर अपने जो लूप चलाया है वो भी चलाया है 0 से लेकर 3 तक, यानी 1 कम तक। अगर आप वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे तो इस तरीके से वैल्यू 4 वैल्यू जो अपनी प्रिंट हो गई हैं। इसके बाद की अगर अपन बात करें तो एरे को अगर आपको सॉर्ट करना है तो यहाँ पर आप एक बिल्ट इन मेथड है सॉर्ट यूज़ में ले सकते हैं, सॉर्ट। और सॉर्ट में जस्ट आपको एरे का नेम पास करना है, दैट इज़ जो भी नम है, अभी एरे का नेम नम। तो अभी ये जैसे एरे है जो अनसॉर्टेड है, अगर आप उसको सॉर्ट कर देंगे तो इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाएगी इसकी। अगर आप इस चीज़ को कमेंट कर देते हैं तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। अभी ये जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, देखिए 67 के बाद 90 है, 90 के बाद उससे छोटी वैल्यू इसके नीचे आ गई है, फिर उससे बड़ी वैल्यू इसके नीचे, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। अगर इसी को सॉर्ट करना हो तो आप यहाँ पर सॉर्ट मेथड को यूज़ में ले सकते हैं। सो इट विल सॉर्ट इट आउट योर प्रॉब्लम। सो इट्स ईजी इट इज़। अगर आपको इसी को अभी असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो आप यहाँ पर आर सॉर्ट यूज़ में ले सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर ये जो अपने एरे की जो सॉर्टिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में हो गई, दैट इज़ आर सॉर्ट, इजी। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड होता है PHP का फॉर डेवलपर्स स्पेशली। वो डेवलपर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि PHP में अभी ये जैसे एरे है अपने पास 3 या 4, 5 वैल्यूज़ का, एरे के अंदर 10, 12, 25 कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कितना भी बड़ा एरे हो सकता है। तो आपको अगर कभी भी किसी भी एरे का, चाहे वो बिल्ट इन एरे हो, चाहे आपने खुद ने बनाया हो वो एरे, यानी बिल्ट इन हो या यूज़र डिफाइंड एरे हो, कोई भी एरे हो, अगर आपको किसी भी एरे का स्ट्रक्चर प्रिंट करना है, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि वो आपको बता देगा कौन कौन से सबस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं उस एरे में, उन सबस्क्रिप्ट्स पर कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए आप एक बिल्ट इन मेथड है प्रिंट अंडरस्कोर आर।
वो आप यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको पास करना है जस्ट एरे का नेम, प्रिंट अंडरस्कोर आर और एरे का नेम अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे, हेयर इट इज़। तो यहाँ पर ये आपको जस्ट एक ये फॉर डेवलपर्स के लिए होता है, आपको एरे का स्ट्रक्चर प्रिंट कर देगा। जैसे कि इस केस में जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एरे जो होता है स्टार्ट हमेशा 0 इंडेक्स से होता है, एक कम साइज तक चलता है। तो 0 पर 12 वैल्यू है, 1 पर 45 है, इस तरीके से लास्ट 6 पर या 4 जो भी इसके लास्ट इंडेक्स नंबर है 5 उस पर लास्ट वैल्यू जो है इन्फो है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। 0 पर 12 है, 1 पर 45, 2 34, 389 एंड सो ऑन। सो इट गिव्स यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर एरे। काफ़ी यूजफुल फंक्शन होता है फॉर डेवलपमेंट थिंग। तो ये बाद में अपन कई बार यूज़ में लिखेंगे जब अपन को कोई ट्रबल शूटिंग करनी होगी, किसी एरे को प्रिंट कराना होगा एट एनी पॉइंट। सो इट्स वेरी यूजफुल मेथड। तो इसी को यूज़ में लेके अपन एक वर्क परफॉर्म कराते हैं कि अगर मान लो मुझे एरे को, जैसे अभी इस एरे के अंदर जैसे वैल्यूज़ हैं वो 0 इंडेक्स पे 12 है, जैसी वैल्यू मैंने जिस ऑर्डर में यहाँ पर जब असाइन करवाई थी, जिस ऑर्डर में डाली थी, उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ आने 0 पर 12, 1 पर 45। अब मुझे इनका ऑर्डर चेंज करना है, इट मीन्स मुझे वैल्यूज़ को शफल करना है। कोई वैल्यू आगे होनी चाहिए, कोई वैल्यू पीछे हो जाए, आगे पीछे वैल्यूज़ को बने, नहीं मुझे शफल कराना है। तो अगर वैल्यूज़ को मुझे शफल कराना है तो उसके लिए मैं मेथड यूज़ में ले सकता हूँ शफल। तो जस्ट प्रिंट आर से जस्ट पहले मैंने एक मेथड यूज़ में ले लिया शफल, और यहाँ पर एरे को पास करा दिया, हियर इट इज़। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वैल्यूज़ शफल हो गई हैं। अगर अपना एरे का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे पहले वैल्यू 12 थी, बट अब जो वैल्यू है वो सबसे पहले यहाँ पर कोडेक्स हो गई है। अब वापस से अगर आप पेज को रिफ्रेश कराएंगे तो वैल्यू भी कोडेक्स ही है। अब कभी 0 इंडेक्स पर 45 रहती है, हर बार वैल्यूज़ की जो सबस्क्रिप्ट नंबर है वो चेंज नहीं, वैल्यूज़ आगे पीछे शफल अप हो रही है। तो इस तरीके से आप शफल अप करके वैल्यूज़ को इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। तो मैंने कुछ आपको मेथड्स बताए हैं एरे के, न्यूमेरिक एरे के। इस तरीके से PHP में बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स रिलेटेड टू एरे। तो फॉर फर्दर लर्न करने के लिए आप PHP की ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं, दैट इज़ php.net। इस पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप लर्न कर सकते हैं PHP से रिलेटेड और भी मेथड्स। सो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल स्टार्ट विद associative array. Thanks guys, thanks a lot.